आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा और प्रहार में आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस नारे की जो महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। योगी ने अभी कुछ दिनों पहले ही राष्ट्र की एकता का संदेश देते हुए कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के बयान पर बहुत हो हल्ला मचा। हालांकि इस स्पीच में कोई अनोखी बात तो नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो जोड़ने की बात हो रही थी। आमतौर पर राजनीतिज्ञ तो सिर्फ बांटने की ही बात करते हैं। अब इस बयान ने विपक्ष की जान सांसत में डाल दी है। नित नई तरकीबें निकाल कर भी विपक्ष इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहा है। और अब तो यूपी में नए पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं सपा की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि न बटेंगे न कटेंगे। ये नौबत आखिर क्यों आई और इसके सियासी मायने क्या है? सवाल ये भी है कि सपा को ये तुष्टीकरण वाला दांव क्यों चलना पड़ा। हर पहलू इस पर आपको समझाने वाले हैं। दूसरी खबर पप्पू यादव को मिली धमकी से जुड़ी हुई है। पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, ये वही पप्पू यादव हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर उन्हें सरकार अनुमति देती है तो लॉरेंस बिश्नोई को 2 घंटे में खत्म कर देंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, जिसके बाद अब वो लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए हैं। कई धमकियां मिली हैं। तो क्या सलमान खान के मुद्दे पर बोलना पप्पू यादव को भारी पड़ गया? इस खबर पर भी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तीसरी खबर झारखंड से जुड़ी हुई है। क्या झारखंड में गहरी साजिश हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो दावा किया है वो हालांकि चौंकाता नहीं है, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री, असम के सीएम हेमंत सभी ये बात दोहराते रहे हैं और राज्य सरकार से सवाल पूछते रहे। दरअसल राज्य में जो आदिवासियों की आबादी है वो घट गई है और जमीन पर कब्जे के मामले भी सामने आने लगे हैं और इसका रोहिंग्या कनेक्शन बताया जा रहा है। क्या है झारखंड के संथाल परगना का असली डेमोग्राफिक फैक्ट, बताएंगे आज आपको। साथ ही अगले साल होने वाली जनगणना पर भी आपको अपडेट देने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसका असर हर चुनावों में देखने को मिल रहा और काट कोई उसका ढूंढ नहीं पा रहा है। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। मैदान में आने दीजिए, कौन पिटता है उस समझ में आए। हरियाणा चुनाव याद है आपको? किस तरह से एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन बदला क्या? बीजेपी की हैट्रिक लग गई और ये किसी को अंदाजा भी नहीं था। और उस जीत का भी श्रेय कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के एक बड़े बयान को दिया गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वही बयान अब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश उपचुनावों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है और विपक्ष के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि उस बयान को किसी तरह से तोड़े मरोड़े, क्या करें कि उसका काट निकल पाए, उसका जवाब दे पाए, ये विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि एक लकीर लंबी खींच दिया योगी आदित्यनाथ ने, जिसको अब कोई पार नहीं कर पा रहा है। एक धर्म संकट में विपक्ष आकर खड़ा हो गया है। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि खबर क्या है। आपके लिए खबर जानना जरूरी है। जो पूरा मामला सामने आया है वो अपने आप में बता रहा है कि अब योगी का जो ये बयान है वो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े कर रहा है कि आखिर विपक्ष इसे समेटे कैसे, क्योंकि इसमें तो जोड़ने की बात कर दी गई। एकता का संदेश यहां चुभ भी रहा है और नुकसान भी पहुंचा रहा है। नुकसान हरियाणा चुनाव में हो चुका है और अब क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव है, ऐसे में तकलीफ यही है विपक्ष को। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि उपचुनावों को लेकर पोस्टर वॉर छिड़ गई। पोस्टर्स चस्पा किए गए उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर्स लगा दिए हैं। और इन पोस्टर्स में क्या लिखा है सुनिएगा ध्यान से। न बटेंगे न कटेंगे और 2027 में नफरत वाले हारेंगे, ये बात कही गई है। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जो पीडीए का फॉर्मूला देते हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लखनऊ में जगह जगह ये पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं और इसीलिए चस्पा किए गए हैं क्योंकि अब अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि इस नारे का तोड़ क्या निकालें। चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आपके लिए देखने जरूरी है। आपके सामने तस्वीर हम रख रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं।
कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के इन पोस्टर से पूरा लखनऊ पटा पड़ा। देखिए, नगर निगम के पास ये पोस्टर लगा है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या लिखा है? ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, ये बात कही गई। ये अपने आप में ये इसलिए ये बयान देना पड़ा है क्योंकि इससे पार नहीं पा रही है समाजवादी पार्टी। ये बयान ऐसा है जो लोगों को जोड़ने वाला है और पीडीए वाला फॉर्मूला फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में उपचुनावों में क्या होगा, इसकी टेंशन इस तरह के बयानों के पोस्टर्स के जरिए दिखाई दे रही है। किस तरह से सियासी हवा इस बयान की वजह से बदल गई है, हमारे सहयोगी अजय की एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। ये वो पोस्टर है, अखिलेश यादव के घर के ठीक सामने पोस्टर लगा है, लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। तो देखिए ये पोस्टर है, पोस्टर में तमाम अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनकी तस्वीरें और इसके साथ ही अखिलेश यादव की भी तस्वीर है। पीडीए जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हिंदू एकता एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और पोस्टर जिन्होंने लगवाया है, रंजीत हमारे संग मौजूद है। रंजीत, क्या मैसेज है इस पोस्टर से? देखिए, मैसेज ये है कि न बटेंगे न कटेंगे और 2027 को नफरत फैलाने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सबका खून लाल है और इस लाल खून को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, भाईचारा को ख़त्म नहीं होने देंगे। और समाजवादी लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाईचारा एकता हो और नफरत की राजनीति ख़त्म हो। तो योगी आदित्यनाथ का ये बयान सरदर्द बन गया है उन तमाम लोगों के लिए जो राजनीति के नाम पर बांटो और राज करो वाला फॉर्मूला लेते हैं और जिनको लग रहा था कि लोकसभा चुनावों में ये फॉर्मूला तो हिट हो गया, आगे भी क्या ये हिट होगा, इसको लेकर उनकी सरदर्दी बढ़ गई है क्योंकि अब इसका कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कालिया फिल्म में अमिताभ बच्चन का डायलॉग आपने सुना होगा। डायलॉग है, हम जहां खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। लेकिन अब एक ऐसी ही लाइन खींच दी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिसके बाद पूरे विपक्ष की लाइन लेंथ ही बिगड़ गई है। दरअसल 26 अगस्त को आगरा में बीजेपी की रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, कहा था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जिसके बाद देश की सियासत में तूफान आ गया। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। चारों तरफ जब इस नारे की गूंज सुनाई दी तो विपक्ष में हड़कंप मच गया। इस नारे का तोड़ निकाला जाने लगा, योगी के वार पर पलटवार करने की तैयारी होने लगी। लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगा तो वापस आकर विपक्ष योगी की पिच पर ही बैटिंग करने को मजबूर हो गया। लखनऊ में लगा ये पोस्टर इसी बात का सबूत है। कभी अखिलेश को देश का भावी प्रधानमंत्री तो कभी डिंपल यादव को यूपी का भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर के बाद अब समाजवादी पार्टी योगी के नारे पर ही नजरें गड़ा रही है। सपा के नेता लिख रहे हैं, न बटेंगे न कटेंगे। आलम यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव इस नारे से इतना भड़क गए कि उन्होंने ये नारा लगाने वालों की पिटाई करने तक की बात कह डाली। न तो देखो पीडीए, न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। साफ है कि योगी ने एक ऐसी बड़ी लकीर खींच दी है जो अब जीत की गारंटी बन गई है, जिसको पकड़ पाना सपा के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और तो और हरियाणा चुनाव में जिस तरह से योगी के इस नारे ने सियासी रुख को मोड़ा, उसी तरह यूपी में होने वाले उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी अब टेंशन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।